हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स करियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स करियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो अगर आप 12th बोर्ड की स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी की स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छा नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमको क्या डिस्कस करना है। आज हमको डिस्कस करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो चार्ज डेंसिटी होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी और थर्ड होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आज हम लोग सेकंड टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अपकमिंग वीडियो में हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए आज पहले देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक, तो हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका कि कोई सरफेस एरिया हो। उसके लिए हमको चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना है। क्या करना है? उसके लिए हमको चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट मानेंगे जिसका कि कोई सरफेस एरिया हो। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक, तो इसका एक सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया हमने मान लिया कैपिटल ए है। ठीक, और इस पूरे ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये जो टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इस पूरे ऑब्जेक्ट में, उसको हमने मान लिया स्मॉल क्यू है। क्या मान लिया? स्मॉल क्यू है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका कि कोई सरफेस एरिया हो और इस पूरे ऑब्जेक्ट में टोटल जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है उसको हमने मान लिया स्मॉल क्यू, और इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो टोटल सरफेस एरिया है उसको हमने मान लिया कैपिटल ए। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्यू इज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑब्जेक्ट। इस पूरे ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने क्यू कंसीडर किया है। और कैपिटल ए क्या डिनोट कर रहा है? कैपिटल ए डिनोट कर रहा है टोटल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो टोटल एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया है, और उसको कैपिटल ए डिनोट कर रहा है। ठीक, तो अब चलिए डिफाइन करते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, देखते हैं। The surface charge density is defined as the ratio of total charge Q to the total area A of the surface over which the charge is distributed. It is denoted by sigma. ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो, और इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो टोटल सरफेस एरिया है वो, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि जो पूरा ऑब्जेक्ट है, इस पूरे ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो, और इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो टोटल सरफेस एरिया है कैपिटल ए, वो, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज करके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो टोटल इस पूरे ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कितना है? क्यू है। तो यहाँ पे हमने क्यू लिख लिया, और इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो टोटल सरफेस एरिया है क्या है? वो कैपिटल ए है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल ए लिख लिया। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो हमने लिख लिया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये था किसके लिए? ये था इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए था? इस पूरे होल ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया। लेकिन अगर हमको हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट में हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रखा हो, छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट जिसका कि छोटा सा एरिया हो, तो उसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे? आइए यहाँ पे हम देखते हैं। नाउ फॉर स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हम मतलब कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका कि जिसमें हमने एक छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रखा हो जिसका कि छोटा सा सरफेस हो, और उसमें थोड़े से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हों, तो उसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे हम? सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपान में डी एस। क्योंकि उस छोटे से एरिया लिमिट में थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको हम डी क्यू ले लेंगे, और उसका जो थोड़ा सा एरिया होगा छोटा सा उसको हम लेंगे डी एस। उसके लिए हम जो एरिया को लेते हैं डी एस लेते हैं। ठीक, तो इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट। स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं उसको डिफाइन करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपान में डी एस। इन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक,
और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी क्यू को इधर ले लेंगे और इस डी एस को मल्टीप्लाई करके इधर कर देंगे और इन दोनों के ऊपर एक इंटीग्रल का साइन ले लेंगे इन दोनों की तरफ, तो ले लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं अब क्या करेंगे, जो इस इंटीग्रल होता है डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा क्यू, और इसको हम सिग्मा इंटू डी एस को एज इट इज़ इंटीग्रल सिग्मा इंटू डी एस लिख लेंगे। ठीक, तो ये था किसके लिए, ये फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए चार्ज डेंसिटी था, और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक, और ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक, तो ये था क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट। ठीक, अब इसको हम अगर हमको कोई स्मॉल हमको अगर यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखते हैं। Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। डी एक्स इंटू डी वाई क्या है, ये एरिया है। यहाँ पे जो डी एस डिनोट कर रहा था, ये डिनोट कर रहा था स्मॉल एरिया, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट का एरिया है वो डी एस डिनोट कर रहा था, लेकिन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया हो जाता है वो होता है डी एक्स इंटू डी वाई। तो हम यहाँ लिख देंगे Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब अगर हमको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करना हो तो हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा। ये था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक, तो आज हमने क्या देखा, आज हम लोग ने डिस्कस किया सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। ठीक, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय।